दोस्तों आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं एसएससी जीडी का मिनी मॉक टेस्ट, जिसमें मैथ के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों इसमें जो आपको टाइम मिलता है वो 22 मिनट का मिलता है, लेकिन दोस्तों आपको समझाने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए आप थोड़ा टाइम के लिए कोऑपरेट करिएगा, ठीक है। तो देखो पहला क्वेश्चन बोला है इसमें, पहला क्वेश्चन है कि 3 व्यक्ति एक पद के लिए चुनाव लड़ते हैं और उन्हें क्रमशः 1136, 7636 और 11628 मत मिले। जीतने वाले उम्मीदवार का कुल मतों का प्रतिशत क्या था, कितना था, क्वेश्चन में आपसे पूछा है। तो क्वेश्चन में दोस्तों आपसे पूछा है कि जो जीतने वाला उम्मीदवार है उसे कुल मतों का कितना प्रतिशत प्राप्त हुआ, ये आपसे पूछा है। तो दोस्तों पहले आप क्या करेंगे, आप कुल मत निकालेंगे कि टोटल जो मत हैं वो कितनी है, ठीक है। तो आप क्या करोगे कि इन सभी को ऐड करोगे। देखो 1136 प्लस के 7636 और प्लस ऐड करोगे 11628 को, 11628 को। तो देखो जोड़ते हैं तो दोस्तों क्या आता है, देखो देखो 6 और 6 12, 12 और 8 कितने हो गए 20, 20 की जीरो हासिल लगे 2, ठीक है। और देखो 2 और 2 4 और 3 7, 7 और 3 कितने हो गए दोस्तों 10, 10 की जीरो हासिल लगा 1, ठीक है। 1 और 6 7, 7 और 6 13, 13 और 1 कितने हो गए 14, 14 का 4 हासिल लगा 1, ठीक है। 1 और 4 5, 1 और 1 कितने हो गए 2, 2 और 7 9, 9 और 1 कितने हो गए दोस्तों 10, 10 की जीरो हासिल लगा 1, और एक में एक ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 20,400। यानी कि टोटल जो वोट पड़े दोस्तों आपको कितने पड़े, वो पड़े 20,400। लेकिन इसमें बोला है कि जो जीतने वाला विजेता है उसे कितने प्रतिशत वोट मिले, यानी कि जो विनर है दोस्तों उसे कितने वोट मिले। तो देखो विनर कौन सा है, जिसे अधिक वोट मिले होंगे। तो देखो सबसे अधिक किसे वोट मिले हैं, जो 11,628 है। तो देखो 11,628 ऊपर रखेंगे और टोटल वोट को नीचे रखेंगे 20,400 को, ठीक है। और इनटू क्या करेंगे दोस्तों 165 से गुना, ठीक है। तो देखो 2 जीरो से हमारी 2 जीरो कट गई, ठीक है। अब दोस्तों आप क्या कर सकते हो, देखो आप एक ऐसा ऑप्शन चूज करिए जिसमें आपको जो 8 आपका मल्टीपल में हो। आप इकाई डिजिट से अगर आप देखोगे तो देखो मुझे ऑप्शन में 2 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, एक 52 है और एक 57 है, ठीक है। लेकिन 52 से अगर मैं देखूं तो 52 से जो संख्या हमारी थोड़ी छोटी बैठेगी, लेकिन 57 से जो है हमारा लगभग क्या बैठेगा दोस्तों, सही बैठेगा। तो लगभग दोस्तों आपका जो आंसर होगा वो 57% होगा। लेकिन आपको फिर भी डाउट है तो देखो मैं आपको भाग करके दिखा देता हूँ। देखो 204 को आप 204 का भाग देना आपको 11,628 में, ठीक है। तो देखो 200 ही समझ के हम इसे भाग देंगे तो देखो 200 पंजे कितने हो गए, 200 पंजे हो गए देखो 5 चौके 20, ठीक है। 5 चौके 20 और 5 दूनी कितने हो गए 10, यानी कि 1020। तो देखो 2 में से 0 घटाए 2, 6 में से 2 घटाए 4, 1 में से 0 घटाए 1, और देखो उतार लिया 8। अब दोस्तों आप सीधा सा पढ़िए, देखो 2 सत्ते कितने होते हैं 1400, ठीक है। तो 7 बार लगभग आपकी जा रहा है, तो देखो 7 से मैंने भाग दिया, 7 चौके कितने हो गए दोस्तों 28, क्योंकि आगे जीरो तो पूरा 28 लगा, और 7 दूनी 14, और इसमें से दोस्तों घटाएंगे तो कितना है 0। यानी कि दोस्तों विनर को जो मिले टोटल वोट वो कितने मिले 57% मिले, जो कि इस क्वेश्चन का क्या दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका। तो देखो दूसरा क्वेश्चन में बोला है वर्ष 2000 में मोनू की आयु उसकी बहन की आयु की 3 गुनी थी। वर्ष 2010 में उसकी आयु उसकी बहन की आयु से 24 वर्ष अधिक थी। तो 2010 में मोनू की आयु ज्ञात कीजिए। यानी कि दोस्तों देखो आपको दे रखा है, ये दूसरा क्वेश्चन है कि 2000 में, कि सन 2000 में जो मोनू है, यानी कि मोनू और उसकी बहन यानी कि सिस्टर, उनकी जो आयु है, तो इसमें बोला है कि बहन की आयु का, यानी कि बहन की आयु अगर x है तो इसका 3 गुना कितना हो जाएगा 3x उसके भाई की, ठीक है, यानी कि मोनू की। और देखो 2010 में, 2010 में इनका वो दे रखा है आपको, कितना दे रखा है, इसमें बोला है कि उसकी आयु, यानी कि देखो 2000 से दोस्तों कितने 10, जब आप 2010 में जाओगे तो कितने अधिक हुए 10 वर्ष की वृद्धि। तो देखो सब में आप क्या करोगे वृद्धि, 3x प्लस के 10 बराबर, इसमें भी 10 की वृद्धि, ठीक है। अब देखो इसमें बोला है कि जो उसकी आयु है 2010 में उसकी बहन की आयु से 24 वर्ष अधिक है, किसकी मोनू की, ठीक है। तो देखो सॉल्व करते हैं दोस्तों क्या होगा, देखो 3x को हम यहीं रखेंगे, और देखो इस x को आप इधर लेके आओगे तो हो जाएगा माइनस का, और 3x में से दोस्तों आप x को घटाओगे, ठीक है। और देखो 24 और 10 कितने हो गए 34, ठीक है। और इस 10 को इधर लेके आओगे तो हो जाएगा माइनस का। तो देखो 3x में से x घटाएंगे तो कितना बचेगा 2x, और इसका मान हो गया दोस्तों 24, ठीक है। अब देखो x बराबर क्या होगा आपका,
x बराबर हो जाएगा 12 वर्ष, ठीक है। यानी कि उसकी बहन की जो उम्र है दोस्तों कितनी होगी, 12 वर्ष होगी। लेकिन क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि जो मोनू है, मोनू की उम्र कितनी होगी, वो भी कब, 2010 में। तो देखो 2010 में के लिए आप क्या करोगे, देखो 2000 जो सन 2000 में इसकी उम्र कितनी हो जाएगी, 3 का 12 गुना 36 वर्ष, ठीक है। लेकिन इसमें जब 10 ऐड कर देंगे तो कितनी हो जाएगी दोस्तों, 46 वर्ष, जो कि इस क्वेश्चन का क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 999 में जोड़ी जाने वाली वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे योगफल को 99 पूर्ण रूप से विभाजित कर दे। तो दोस्तों आपको क्या करना है कि सभी ऑप्शनों का यूज करना है और उसमें क्या करना है आपको कि 999 में कौन सी संख्या जोड़ें जिससे कि क्या हो कि आपकी जो भी संख्या हो क्या हो वो आपकी 99 से कट जाए, ठीक है। तो देखो आप क्या करोगे, देखो आपको करना ये है कि 999, देखो पहले ऑप्शन ए का यूज करते हैं, ऑप्शन ए का, ठीक है। तो देखो 999 में जब हम दोस्तों 99 को ऐड करेंगे तो देखो कितना होगा, और इससे क्या इससे करना है दोस्तों आपको 99 से भाग। तो देखो ऐड करते हैं तो क्या आएगा, 9 में 9 ऐड किया तो कितना होगा 18, ठीक है। और 9 में 9 ऐड करेंगे 18 और एक 19 हासिल का 1, ठीक है। और 9 और 1 कितने हो गए 10। तो 1098 में दोस्तों 99 से भाग दोगे तो क्या ये कटेगा, तो दोस्तों ये जो संख्या है आपकी 9 से 100 कट जाएगी। लेकिन 11 का से देखते हैं हम ये कटती है या नहीं कटती, ठीक है। तो देखो 8 और एक 9 कितने हो गए, एक कितने हो गए दोस्तों 9, और 9 में से 9 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 0। यानी कि ये संख्या दोस्तों आपकी 11 से कट रही है, ठीक है। तो दोस्तों इसमें क्या करना है, देखो सॉरी देखो इस यहाँ पर दोस्तों आपको करना क्या है, देखो अल्टरनेट तरीके से हमें जोड़ा बना के उनका योग का क्या लेना, अंतर लेना है। अगर वो संख्या जोड़ का अंतर आपका 0 बैठता है या 11 का मल्टीपल है तो वह संख्या क्या होगी आपकी 11 का विभाजित होगी। तो देखो आपको क्या करना है, 9 और 1 कितने हो गए दोस्तों 10, और 0 में 8 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 8। तो 10 में से 8 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 2। यानी कि ये संख्या आपकी 11 का मल्टीपल नहीं है, तो ये ऑप्शन क्या होगा दोस्तों आपका गलत होगा, ठीक है। अब देखो इसके बाद में आप 0 का ऐड करिए, तो देखो 0 ऐड करने का मतलब है कि 999 ही, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर बी तो आपका ऑटोमेटिकली गलत होगा ही। तो देखो ऑप्शन नंबर सी को जब हम चेक करते हैं दोस्तों, यानी कि 999 में हम ऐड करते हैं दोस्तों कितना, 999 में ऐड करते हैं 90 को, ठीक है। और उसमें भाग देना हमें 99 थी। तो देखो कितनी बार कटेगा ये, ऐड करते हैं दोस्तों क्या आता है, 9 में 0 ऐड किया 9, 9 और 9 18 का 8, 9 और 1 कितने हो गए 10। यानी कि कितना हो गया दोस्तों 1089। तो देखो इसमें क्या करेंगे हम 11 से और 9 से चेक करेंगे। तो देखो ये संख्या आपकी 9 से विभाजित होगी, क्यों, क्योंकि देखो इन सभी संख्याओं का योग क्या है 9 8 17 और 1 18। देखो 9 का जो विभाज्यता का नियम ये कहता है कि अगर सभी संख्याओं का सम 9 से कट रहा है तो वह संख्या आपकी 9 से कटेगी। लेकिन 11 का जो विभाज्यता का नियम है वो ये कहता है कि अल्टरनेट संख्याओं का जो ग्रुप है उनका योग का अंतर अगर या तो 0 हो या फिर 11 का मल्टीपल हो तो संख्या क्या होगी, 11 का मल्टीपल होगी या 11 का विभाज्यता के नियम पर आधारित होगी। तो देखो 8 में 1 ऐड किया तो कितना होगा 9, और 8 में 1 ऐड किया 9, और 0 में 9 ऐड करेंगे 9, तो 9 में से 9 घटाए 0। यानी कि दोस्तों ये संख्या क्या है आपकी 11 से कट रही है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि 90 एज तक बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें बोला है देखो कि एक व्यक्ति एक कार को 8% के बट्टे पर बेचता है। यदि वह 4% का बट्टा देता है तो उसे 8% के बट्टे की तुलना में 7200 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। तो कार का अंकित मूल्य क्या है। तो दोस्तों आपको पूछना क्या है कि जब वो 8% का बट्टा देता है, अगर इसकी जगह वो 4% का बट्टा दे तो उसे जो प्राप्त होने वाली राशि है, जो दुकानदार है उसे 7200 रुपये अधिक मिलते हैं। तो आपको करना क्या है, इन दोनों के बीच का अंतर देखना कितना है 4%, और इसी 4% का मान दोस्तों आपको दे रखा है 7200 रुपये, ठीक है। कितना दे रखा है 7200 रुपये, 4% का मान। तो आप क्या करोगे, आपको निकालना है अंकित मूल्य यानी कि मार्केट प्राइस। तो आप करोगे 100% से गुना, ठीक है। तो देखो आप सिंपली करना क्या है दोस्तों, 4 से मैंने इसमें भाग दिया 7200 में, तो ये कटा 1800 बार, ठीक है। और 1800 का गुना दोस्तों 100 में करेंगे तो कितना होगा, ये होगा 18, ठीक, 1800 और 4 जीरो, यानी कि 1,80,000 रुपये जो होगा दोस्तों उस क्वेश्चन का मार्केट प्राइस होगा जो आपकी वस्तु है, ठीक है। तो यही दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है। तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि 72,000 रुपये की धनराशि पर 1.5 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से अर्धवार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज और समान धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज के बीच का अंतर कितना होगा। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा इसका डेटा क्या क्या है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले इसमें दिया है कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज के लिए, जिसमें देखो आपको टाइम दे रखा है 1.5 वर्ष, ठीक है, टाइम दे रखा है 1.5 वर्ष। लेकिन दोस्तों ये क्या आपका अर्धवार्षिक रूप से आपको संयोजित है। तो देखो टाइम को दोस्तों अर्धवार्षिक में हम क्या करते हैं, देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ अर्धवार्षिक। तो देखो अर्धवार्षिक में दोस्तों करना क्या होता है कि जो टाइम होता है उसका करते हैं हम 2 गुना। तो 1.5 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 3 वर्ष, ठीक है। 3 वर्ष या 3 बार उसे ब्याज देना होगा। लेकिन जो आपका रेट है दोस्तों, रेट हो जाता है आपका आधा। तो देखो रेट कितना दे रखा है 10%। तो 10% का दोस्तों जब आधा करोगे तो कितना हो जाएगा 5%, ठीक है। रेट कितना हो जाएगा 5%। लेकिन दूसरी कंडीशन में आपको दे रखा है कि साधारण ब्याज। दोस्तों देखो मैंने अभी तक यहाँ पर क्या लिखा है, सिर्फ डेटा लिख रहा हूँ, अभी सॉल्व तो हम आगे करेंगे, ठीक है। तो देखो आगे बोला है कि उसी राशि पर यानी कि समान राशि जो आपकी कितनी है 72,000 रुपये है, उस पर 5% की दर से 3 वर्ष के लिए, यानी कि देखो रेट दे रखा है 5% और टाइम दे रखा है 3 वर्ष। अब दोस्तों मैं आपको यहाँ पर एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे इस क्वेश्चन का आंसर चुटकियों में निकल कर आएगा। कैसे, देखो अब यहाँ पर आप एक चीज़ देखिए, जो आपका चक्रवृद्धि ब्याज है वो अर्धवार्षिक रूप से 3 वर्ष के लिए होगा और जो रेट है आपका कितना 5%, यानी कि दोस्तों आपका टाइम भी 3 वर्ष है चक्रवृद्धि ब्याज में और साधारण ब्याज में भी, और रेट 5% साधारण ब्याज में भी और आपका केस में चक्रवृद्धि ब्याज में। तो जब भी दोस्तों आपको, और देखो मूलधन यानी कि वो दे रखा पैसा आपको 72,000 रुपये, ठीक है, 72,000 रुपये। तो दोस्तों देखो मैं आपको यहाँ बताऊँ कि जब भी आपको 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर निकालना हो तो आप क्या करोगे, देखो कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस के साधारण ब्याज के बीच का अंतर बराबर मूलधन इंटू रेट अपॉन 100 का होल स्क्वायर प्लस क्या करना है 100 प्लस के r बटे में 100, ठीक है। तो दोस्तों आप क्या करोगे, इस फॉर्मूले का यूज करोगे। तो देखो यूज करोगे तो देखो क्या होगा, आपसे पूछा इनका अंतर, तो देखो मैंने लिख दिया डिफरेंस, ठीक है, बराबर मूलधन कितना आपके पास वो है 72,000 रुपये, ठीक है, इंटू रेट कितना आपके पास 5%, कितना 5% समान है तो 5 मैंने ऊपर लिखा बटे में 100, ठीक है। इसका होल स्क्वायर करना है प्लस। अब दोस्तों आपको 100 में देखो रेट को ऐड करना है, तो 100 रेट कितना 5%, तो 100 में 5 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 105, 105 बटे में कितना हो जाएगा 100, ठीक है, हो गया इतना। अब दोस्तों सिंपली आपको करना क्या है, इसे सॉल्व करना है। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो 72,000, ठीक है, 72,000 इंटू 5 का होल स्क्वायर तो होता है कितना, वो होता है 25, या फिर देखो आप चाहो तो इसे यहीं से सॉल्व कर दो। 5 से मैंने इसे काटा 20 बार, यानी कि 1/20 का आप होल स्क्वायर करोगे तो 1 का होल स्क्वायर होगा 1, 20 का होल स्क्वायर होगा आपका 400 इंटू। अब देखो 5 से इसे काटेंगे, 5 से इसे काटेंगे तो कितनी बार कटेगा 21 बार, और 5 से इसे काटेंगे तो कितनी बार कटेगा 20 बार। तो ऊपर कितना बचा आपका 21 बटे में 20। अब दोस्तों देखो 3 जीरो से आपकी 3 जीरो ये कट गई, ठीक है, 4 दूनी होते हैं आपके 8, और 8 का भाग इसमें देंगे तो कितनी बार कटेगा 9 बार, ठीक है। और 9 का गुना 121 में करोगे आप तो कितना आएगा 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 एकम 9, 9 एकम 9 हो गया दोस्तों, और 9 दूनी कितना होगा 18, ठीक है। तो दोस्तों थोड़ी मिस्टेक सी मुझे लग रही है, देख लेता हूँ मैं कहाँ पर मिस्टेक हुई है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर 20 का होल स्क्वायर करते हैं हमने, ये होगा 400, ठीक है। यहाँ कितना होगा 21 बटे 20। तो देखो 3 जीरो से मैंने 3 जीरो काट दी, 8 2 चौके हो गए 8, 8 का भाग दिया 72 में तो 9 बार काटा, ठीक है। और देखो 9 का आपको करना क्या है, देखो दोस्तों देखो थोड़ी जो फॉर्मूला है उसमें प्रॉब्लम हो चुकी है, क्या है देखो यहाँ पर 100 प्लस आर ना होगा, होता 300 प्लस आर, यानी कि आपको क्या करना है 300 में ऐड करना है 5 को, तो कितना हो जाएगा 305। तो देखो 5 से मैंने इसे काटा तो कितनी बार काटा 5 छिक्के 30 और 5 एकम 5, ठीक है। और ये कितनी बार कटा, ये कटा आपको 30 बार, ठीक है। तो देखो सिंपली करना क्या है आपको, यहाँ 21 का गुना ना करके आपको करना है 61 का गुना, ठीक है। तो देखो 9 एकम कितने हो गए 9 एकम 9, और 9 छिक्के कितने हो गए 54, यानी कि 549 रुपये जो होगा दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर होगा, जो कि इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है दोस्तों 3 वर्ष पहले एक पति और पत्नी और उनके एक बच्चे की औसत आयु कितनी है 27 वर्ष थी, और 5 वर्ष पहले पत्नी और बच्चे की औसत आयु 20 वर्ष थी।
तो पति की वर्तमान आयु कितनी है दोस्तों, ये आपसे पूछा है। तो सिंपली दोस्तों आप क्या करोगे, देखो 3 वर्ष पहले इनका जो तीनों व्यक्ति हैं यानी कि हस्बैंड प्लस वाइफ और प्लस चाइल्ड, ठीक है, तीनों की औसत आयु दे रखी है आपको कितनी, 27। तो दोस्तों इसका योग जब आप निकालोगे तो क्या करोगे, 3 से इसमें गुना, क्योंकि 3 व्यक्ति हैं तो टोटल कितना हो जाएगा, 81, ठीक है। और दोस्तों आप देखो इसे वर्तमान में जब आप लाओगे कि इनकी वर्तमान योग कितना है, तो देखो वर्तमान के लिए आप क्या करोगे, प्रत्येक व्यक्ति में क्या करेंगे हम, प्रत्येक व्यक्ति में 1 वर्ष ऐड करेंगे, ठीक है। तो 3 व्यक्ति हैं तो कितना होगा, 3 3 9, तो इसमें 9 वर्ष ऐड करा तो कितना होगा, टोटल वर्तमान में इनका 90 वर्ष होगा योग, ठीक है। अब देखो आगे बोला है कि 5 वर्ष पहले, यानी कि देखो 5 वर्ष पहले जो है, जो बच्चा और पत्नी है यानी कि वाइफ और चाइल्ड, उनका जो औसत है वो कितना रखा, 20 वर्ष, ठीक है। तो देखो योग कितना होगा, 20 दूनी 40 वर्ष, ठीक है। और 40 वर्ष आया दोस्तों आपके 5 वर्ष पहले का, लेकिन आज के टाइम में हम लाएं तो क्या करेंगे, 5 इसमें ऐड करना होगा प्रत्येक व्यक्ति के में, यानी कि वाइफ के में और बच्चे के में। तो देखो एक में 5 वर्ष ऐड करेंगे तो दोनों में ऐड करने पर कितना जोड़ेगा, 10 वर्ष। तो देखो 40 प्लस के 10 कितना होगा, 50 वर्ष। अब दोस्तों क्वेश्चन में पूछा है कि जो पति की उम्र है यानी कि हस्बैंड की उम्र कितनी है, तो आप क्या करोगे हस्बैंड के लिए कि तीनों की जो टोटल एज आई है 90 वर्ष, उसमें से आप घटाओगे दोनों की एज को, यानी कि 90 माइनस के 50 कितने, 40 वर्ष। और यही क्या दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है, एक बर्तन में 5:1 के अनुपात में दूध और पानी का 18 लीटर मिश्रण है। यदि बर्तन में 3 लीटर दूध मिलाया जाता है तो बर्तन में कितना पानी मिलाया जाना चाहिए ताकि दूध और पानी का अनुपात 9:2 हो जाए। तो दोस्तों क्वेश्चन में देखो बोला है आपसे कि दूध और जो आपका पानी है, तो दूध को लिखा मैंने मिल्क से और ये आपका वाटर है, ठीक है, इनका अनुपात कितना, 5:1 है, ठीक है। और ये बोल रहा है कि टोटल जो क्वांटिटी है वो आपके 18 लीटर है। तो देखो हम ये देखेंगे कि मिल्क कितना है और पानी कितना है। तो देखो टोटल है 18, तो दोनों यूनिट कितनी होगी, 5 और 1 6 यूनिट, तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा आपका, 1 लीटर, सॉरी 3 लीटर, ठीक है। जब एक जब 1 यूनिट का मान 3 लीटर है तो 5 यूनिट का मान दोस्तों कितना हो जाएगा, 15 लीटर, ठीक है। ये होगा आपका दूध, ठीक है। और जो आपका पानी है वो कितना होगा, 3 लीटर, ठीक है, क्योंकि वो कितना है, 1 लीटर, 1 यूनिट है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि अगर इसमें 3 लीटर हम दूध मिला दें तो देखो दूध कितना हो जाएगा, 15 और 3 18 लीटर, ठीक है। तो इनका अनुपात कितना होगा, 18:3। और देखो क्वेश्चन में दोस्तों आगे आपसे बोला है, इसमें बोला है कि यदि बर्तन में कितना पानी मिलाया जाना चाहिए ताकि दूध और पानी का अनुपात आपका 9:2 हो जाए, यानी कि अब के अगर हम पानी मिलाएं तो कितना मिलाएं ताकि हमारा अनुपात 9:2 हो जाए, ठीक है। तो दोस्तों आप करोगे क्या, देखो जिस चीज़ को हम मिलाते हैं उसका तो रेशियो चेंज होता है, लेकिन जो आपकी जिसमें हम कोई परिवर्तन नहीं कर रहे हैं उसका रेशियो हमेशा कितना होना चाहिए, सेम। तो देखो हम क्या करेंगे, हम दूध में कोई परिवर्तन नहीं करें तो इसे करेंगे हम सेम, ठीक है। तो देखो मैंने क्या किया, इस जो पूरे अनुपात है इसमें 2 से गुना किया, तो 2 में 9 का गुना करा कितना होगा, 18, 2 का 2 में तो 4। तो देखो 18 जो है, मिल्क हमारा पहले भी 18 यूनिट था और आज के टाइम में 18 यूनिट है, लेकिन पानी जो है आपका कितना बढ़कर हो गया, 3 से 4 यूनिट, यानी कि 1 यूनिट बढ़ गया। और दोस्तों 1 यूनिट का मान आपसे पूछा है, ठीक है। तो देखो इसका मान आप कैसे निकालोगे, देखो इसके मान के लिए आप करोगे क्या, देखो 18 और 3 21 यूनिट का मान टोटल कितना आपके पास, 18 लीटर सॉल्यूशन पहले था लेकिन 3 लीटर आपने दूध और मिला दिया तो टोटल सॉल्यूशन कितना होगा, 21 लीटर, ठीक है। तो 21 लीटर सॉल्यूशन जो है कितने यूनिट का मान है, 18 और 3 21 यूनिट का, ठीक है। तो यहाँ से अगर 1 यूनिट का मान निकालेंगे दोस्तों कितना आएगा, 1 यूनिट का मान 1 लीटर, ठीक है। 1 यूनिट का मान 1 लीटर, तो यहाँ पर भी कितना मिला है, एक यूनिट। तो आपका जो मिलेगा पानी दोस्तों आपको 1 लीटर मिलाना होगा, जो कि इस क्वेश्चन का क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है, एक खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, राहुल को मैदान का एक चक्कर लगाने में 15 मिनट लगते हैं जबकि अनिल को इसमें 18 मिनट लगते हैं। तो मान लीजिए कि वे दोनों एक ही बिंदु से और एक ही समय पर शुरू करते हैं और वे एक ही दिशा में जाते हैं, तो कितने मिनट बाद फिर से प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे। तो दोस्तों सिंपली देखो आपको करना क्या है कि 2 व्यक्ति हैं इसमें, तो देखो पहला जो व्यक्ति है वो राहुल है, वो कितने मिनट में दौड़ लगा रहा है, उसमें 15 मिनट में एक चक्कर लगाता है, ठीक है।
और वहीं जो आपका राहुल है, जो दूसरा व्यक्ति है कौन, अनिल, वो इसका चक्कर कितने मिनट में लगाता है, 18 मिनट में। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछा है कि ये अगर एक ही बिंदु पर एक ही समय चालू हो तो ये कितने समय बाद पुनः उसी बिंदु पर मिलेंगे जिस पर इन्होंने स्टार्ट किया था। तो दोस्तों ऐसे के लिए आप क्या करोगे, इन दोनों का एलसीएम लोगे। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम लोना होगा 15,18 का। तो देखो 15 और 18 का दोस्तों एलसीएम होता है कितना, 90। यानी कि 90 मिनट बाद दोस्तों वो दोनों व्यक्ति पुनः उसी बिंदु पर मिलेंगे जिस बिंदु से उन्होंने जो रेस है स्टार्ट की थी। ठीक है, तो यही आपका आंसर है। तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक बेईमान डीलर अपने सामान को क्रय मूल्य पर 20% हानि पर बेचता है, लेकिन एक दोषपूर्ण वजन का उपयोग करता है जिसका वजन 25% कम होता है। तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत आपको ज्ञात करना है दोस्तों, क्या है। तो दोस्तों सिंपली जब को आपको शॉपकीपर यानी कि बेईमान दुकानदार वाले क्वेश्चन आए तो आप क्या करोगे, एक तरफ कॉस्ट प्राइस लिखोगे, एक तरफ आप सेलिंग प्राइस अनुपात में। ठीक है, तो देखो आपको करना क्या है, वो कह रहा है कि बेईमान जो जो आपका डीलर है वो 20% हानि पर बेचता है, यानी कि 100 में उसने कोई सामान खरीदा और 20% उसे बेचा, तो 20% कम का मतलब है 80 में बेचा। अब देखो आगे बोला है कि वो दोषपूर्ण बांट का यूज करता है। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पर एक बात बताऊँ, जब भी दुकानदार को बेचते टाइम लाभ या हानि हो तो आपको करना क्या है, आपको सीधा ये करना है कि जो 1000 ग्राम यानी कि 100% का मान है वो आपको हमेशा सेलिंग प्राइस की तरफ रखना है, सेलिंग प्राइस की तरफ। ठीक है, तो उसने सेलिंग किया कितना, 100%, लेकिन 25% कम बाट का यूज किया, यानी कि 100 की जगह उसने कितना दिया, 75%। ठीक है, 100 की जगह 75 दिया। अब दोस्तों आपको करना क्या है, सिंपली देखो रेशियो में जो संख्याएं होती हैं वो आपस में कट जाती हैं। तो देखो 100 से हमारा 100 कट जाएगा। ठीक है, 5 से मैंने इसमें भाग दिया तो ये कटा 15 बार। ठीक है, और 5 से इसमें भाग दिया तो कितनी बार कटा, 16 बार। यानी कि दोस्तों आपका देखो कोई वस्तु टोटल जो है उसने 15 में खरीदी और टोटल उसने 16 में बेची, तो उसको लाभ कितने का होगा, 1 यूनिट का 15 के ऊपर। ठीक है, तो आपको देखो प्रॉफिट परसेंट ही होगा क्योंकि आपने कम में खरीदा और ज़्यादा में बेचा है। तो देखो आप करोगे क्या, आपको करना है 1 को रखना है ऊपर और बट्टे में 15 और इंटू 100% से गुना। ठीक है, तो दोस्तों जब आप इसे सॉल्व करोगे तो देखो क्या आएगा, 15 का भाग दिया मैंने 100 में तो 15 छिक्की होती हैं 90। ठीक है, बचा कितना आपके पास, 10, फिर दिया 15 छिक्की 90, फिर 10 बचा। यानी कि दोस्तों ये इसी प्रकार चलता रहेगा। तो आपका जो आंसर है दोस्तों 6.67% जो होगा दोस्तों इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अरविंद बिलाल कारमैन एक व्यवसाय में 49,000 रुपये निवेश करते हैं। अरविंद बिलाल से 5,000 रुपये अधिक का निवेश करता है और बिलाल कारमैन से 4,000 रुपये अधिक का निवेश करता है। 98,000 रुपये के कुल लाभ में बिलाल का जो कितना लाभ है, कितनी धनराशि उसे मिलेगी, ये आपसे पूछा है। तो दोस्तों टोटल जो धनराशि उन्होंने इन्वेस्ट जो की वो देखो कितनी की, देखो टोटल जो इन्वेस्ट है दोस्तों, टोटल इन्वेस्ट कितना है, वो है 49,000 रुपये। ठीक है, अब देखो इसमें बोला है 3 व्यक्ति कौन है आपके, एक तो बिलाल है, एक आपका कारमैन है और तीसरा व्यक्ति है आपके पास कौन, वो है आपके पास बिलाल कारमैन और आपका देखो अरविंद दोस्तों, वो दे रखा है अरविंद बिलाल कारमैन। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन में बोला है दोस्तों कि जो अरविंद है बिलाल से 5,000 अधिक निवेश करता है, अरविंद जो है बिलाल से। तो देखो मैं एक तरफ इस जो रेशो है इसे सही तरह से लिख देता हूँ, अरविंद बिलाल और देखो कारमैन। ठीक है, ये होगा। और देखो क्वेश्चन में बोला है कि अरविंद जो है, मान के चलिए कारमैन ने एक्स रुपये का निवेश किया। ठीक है, तो उसमें बोला है लास्ट से हम पढ़ेंगे इसे कि जो बिलाल है कारमैन से 4,000 रुपये अधिक निवेश करता है। तो देखो इसने एक्स रुपये इन्वेस्ट किए तो ये कितना करेगा, इससे 4,000 अधिक, यानी कि एक्स प्लस के 4,000। ठीक है, इसने इन्वेस्ट किया, लेकिन आगे जो पहला स्टेप है उसमें बोला है दोस्तों अरविंद जो है बिलाल से 5,000 अधिक निवेश करता है। तो दोस्तों इसमें अगर हम 5,000 इन्वेस्ट जो है अधिक कर देंगे तो उसका निकलेगा आपका अरविंद का। तो देखो 5,000 इसमें ऐड किया तो कितना होगा, एक्स प्लस के 9,000। ठीक है, अब इन तीनों का जो इन्वेस्ट है दोस्तों आपको दे रखा 49,000। ठीक है, तो देखो सभी को ऐड करिए, तो देखो इनको सभी को ऐड करता हूँ तो क्या होता है, देखो एक्स 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 यानी कि 3x होगा, 3x प्लस देखो ये कितना होगा 9 और 4 13, और देखो 13 को ले जाऊंगा मैं इधर और ये बराबर कितना दे रखा आपको 49,000।
तो देखो 49,000 में से मैंने घटाया 13,000 को, ठीक है। तो कितना हो गया आपका, ये हो गया आपका 49 में से 13 घटाएंगे तो 36,000, ठीक है। और ये कितना आपका 3x का मान, तो देखो 3 से भाग मैंने इसमें दिया तो कितनी बार कटा है, 12,000 बार। यानी कि दोस्तों आपका x का मान आ चुका है 12,000, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या है, क्वेश्चन में पूछा है कि जो 98,000 रुपये का कुल लाभ है उसमें बिलाल की कितनी धनराशि है। तो देखो दोस्तों पहले हम निकालेंगे इनका जो रेशियो है, ठीक है। तो देखो अरविंद, ठीक है, देखो मैं लिख देता हूँ अरविंद, बिलाल और कारमेन। तो देखो x का मान आपका 12,000 है तो 12,000 मैंने यूँ ही लिखा, ठीक है। और देखो इसमें क्या करना है, बिलाल के लिए आप 4,000 इसमें ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 16,000, ठीक है। और आगे क्या करना है, अरविंद के लिए आपको इसमें 5,000 ऐड करना है तो कितना हो जाएगा 21,000, ठीक है। अब दोस्तों इनका सिर्फ आप रेशियो ले लीजिए, तो देखो 3 जीरो से 3 जीरो सब जगह है तो ये क्या होगी, कट गई। अब देखो टोटल यूनिट कितनी होगी आपकी, 21 में से 16 ऐड किया तो 37 हो गया, और 37 में दोस्तों 12 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 49। यानी कि 49 यूनिट का मान दोस्तों आपको 49,000 दे रखा है, ठीक है। तो 49,000 दोस्तों आपको दे रखा है, कितने का मान, सॉरी वो दे रखा है दोस्तों आपको 98,000। 98,000 जो दे रखा है आपको, जो लाभ है वो है आपका 49 यूनिट का मान। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि जो बिलाल को राशि मिलेगी वो कितनी मिलेगी। तो देखो बिलाल का रेशियो कितना है 16, तो इंटू क्या करेंगे 16 से गुना। तो देखो 49 से भाग मैंने इसमें दिया तो कितनी बार कटा, 2,000 बार। और 2,000 का गुना दोस्तों 16 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 32,000, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों क्या होगा, 32,000 होगा, जो कि दोस्तों इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दोस्तों इन क्वेश्चनों की आपकी कोई भी ट्रिक नहीं होती है जिससे इन क्वेश्चनों को सॉल्व किया जा सके। तो ये जो क्वेश्चन है दोस्तों पूरे के पूरे सॉल्व करने आपको होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि x-3 एक्स का क्यू माइनस के 27 कॉमा एक्स स्क्वायर माइनस के x माइनस 6 कॉमा एक्स प्लस 2 का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। तो दोस्तों सिंपली मैं आपको बताऊं, देखो एक है आपका x का क्यू माइनस का कितना 27, ठीक है। और दूसरा है आपका कितना, एक वो दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस के x माइनस के 6, और तीसरा आपके पास x प्लस 2। तो इनका आपको दोस्तों एलसीएम निकालना है। तो देखो मैं सीधा सा आपको बताऊं कि x का क्यू जो होता है इसे अगर हम फैक्टर में तोड़ें तो देखो क्या होगा, x माइनस के 3, ठीक है। और इसे तोड़ेंगे तो देखो पहले पद का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस के 3 का होल स्क्वायर कितना होगा 9, ठीक है। 3 का होल स्क्वायर 9, और फिर क्या करेंगे इन दोनों का जो है ये इसका क्या होगा होल स्क्वायर, और इन तीनों का यानी कि इसका क्यूब किसका है 3 का, तो 3 में गुना x करेंगे तो कितना हो जाएगा 3x, ठीक है। कितना हो जाएगा 3x। और देखो दोस्तों ये किसका है आपका, ये है देखो 6 के आप ऐसे फैक्टर करिए जिसमें क्या हो घटाने पर आपका 1 आए। तो देखो 6 के फैक्टर मैंने यहाँ करे 3,3 इंटू 2, ठीक है। तो आप क्या करोगे, देखो 3 में से 2 घट के आएगा तो एक तरफ 3 लगती है एक तरफ 2, ठीक है। तो देखो मैंने लिख दिया, तो यहाँ पर देखो क्या है आपका, अब देखो दोनों के अगर माइनस का चिन्ह लगाइए, ठीक है। 3 में से क्या घटा रहे हैं हम, 2 को घटा रहे हैं, तो देखो 2 के अगर माइनस इसके प्लस लगाया। अब आपको देखो -1 से इसमें भाग करना है, तो देखो ये क्या होगा आपका माइनस का होगा, और ये किसका हो जाएगा माइनस से माइनस कट जाएगा तो प्लस का। यानी कि दोस्तों आपका एक जो खंड है आपका आया x माइनस के 3, ये माइनस में है, ठीक है, क्योंकि माइनस प्लस का हो जाएगा माइनस का, और 2 किस में हो जाएगा प्लस में, x प्लस 2। और ये कितना है दोस्तों आपका x प्लस 2। अब दोस्तों एलसीएम आपका क्या होता है, एलसीएम होता है कि जो संख्या आपकी सभी में कॉमन है वो आप कॉमन ले लीजिए x प्लस 2, ठीक है। बाकी की जो कॉमन है, कॉमन नहीं है, उन सभी का आपस में गुना। तो देखो आपका कॉमन क्या नहीं है, एक तो आपका ये नहीं है एक्स स्क्वायर प्लस के 3x प्लस के 9, ठीक है, इंटू, और देखो एक क्या कॉमन नहीं, x माइनस के 3। और दोस्तों यही क्या है इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसी धनराशि पर 9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में कुल ब्याज 4500 रुपये है प्राप्त हुआ, तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए। यानी कि दोस्तों आपको जो राशि है जो आपको दे रखा है कि 4500 रुपये की राशि ब्याज के रूप में प्राप्त हुई। तो देखो ये कितने परसेंट का मान है, देखो 9% की दर से 5 वर्ष में, तो आप क्या करोगे 9 इंटू 5 यानी कि 45% का मान है आपके पास 4500। तो आपको निकालना है कि उसकी मूल राशि, तो देखो प्रिंसिपल के आप क्या करोगे 100 पैसे से इसमें गुना। तो देखो 9 पंजे 45 हो गए, तो 45 से भाग दिया मैंने 4500 में, तो ये कटा 100 बार, और 100 का गुना दोस्तों 100 में करेंगे तो मूलधन कितना आएगा आपका 10,000 रुपये, जो कि दोस्तों इस क्वेश्चन का क्या है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है दोस्तों,
एक नाव की गति और धारा की गति का अनुपात 35:8 है। नाव नाव धारा के अनुकूल 5 घंटे 10 मिनट में जाती है, तो नाव को वापस आने में कितना समय लगेगा, ये क्वेश्चन मैं दोस्तों आपसे पूछा है। तो देखो दोस्तों, नाव की गति को मैंने माना x, ठीक है, और जो धारा की गति है आपकी उसे माना मैंने y, ठीक है। तो इनका जो अनुपात है वो दे रखा आपको कितना, 35:8, ठीक है, 35:8। अब दोस्तों आप क्या करोगे, एक तरफ लिखोगे आप डायरेक्शन यानी कि दिशा में, और एक तरफ लिखोगे आप विपरीत दिशा में, ठीक है, और दिशा में और विपरीत दिशा में। अब दोस्तों इसमें फ़र्क क्या होता है, देखो फ़र्क ये होता है कि जब हमारी नाव धारा की दिशा में चलती है तो धारा की जो गति होती है नाव की गति में जुड़ जाती है, ठीक है। लेकिन विपरीत दिशा में क्या होता है कि धारा की गति जो है जो हमारी नाव की गति में से घट जाती है, ठीक है। तो देखो दिशा में क्या करेंगे, नाव की गति को धारा की गति में ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 35 और 8 43 यूनिट, ठीक है। और वहीं देखो 43 की स्पीड आ गई, और वहीं देखो हम विपरीत दिशा में देखें तो 35 में से घटाएंगे 8 को तो हो जाएगा 27। अब दोस्तों ये जो रेशियो आया आपका, ये आया आपका स्पीड का रेशियो। जब दोस्तों आपका डिस्टेंस सेम हो तो देखो हमारा टाइम का रेशियो क्या होता है कि स्पीड के रेशियो का उल्टा, ठीक है। तो देखो टाइम का रेशियो क्या होता है, जैसे कि देखो मैं आपको यहाँ बताता हूँ, देखो स्पीड बराबर होता है हमारा डिस्टेंस अपॉन टाइम। लेकिन अगर हमारा देखो डिस्टेंस कांस्टेंट हो जाए तो क्या हो जाएगा, स्पीड बराबर 1/t, यानी कि t बराबर 1/, स्पीड भी हो सकता है, यानी कि इसका रेशियो उल्टा भी हो सकता है स्पीड का। तो देखो मैंने वही किया, 27:43। अब दोस्तों आपको देखो दिशा में जो टाइम दे रखा है वो दे रखा है कितना, 5 घंटे 10 मिनट, यानी कि 27 यूनिट का मान है दोस्तों आपके पास 5 घंटे, ठीक है, 5 घंटे 10 मिनट। अब दोस्तों 5 घंटे 10 मिनट को अगर आप घंटे में बदलोगे तो देखो क्या करना होगा, 5 को यूँ ही रखोगे प्लस 10 मिनट को हम घंटे में बदलने के लिए 60 से भाग करेंगे, ठीक है। तो देखो 1 जीरो से हमारी 1 जीरो कट गई, 6 पंजे 30 और 1 31, ठीक है, 31/6। अब दोस्तों 31/6 आपका कितने यूनिट का मान है, 27 यूनिट का मान, ठीक है, 27 यूनिट का मान है, और आपको निकालना कितना, 43 यूनिट का मान, ठीक है। तो देखो सिंपल आपको करना क्या होगा, हम निकाल रहे हैं विपरीत दिशा में, ठीक है, विपरीत दिशा में। तो देखो आप सिंपली क्या करोगे, देखो 31/6, ठीक है, तो बट्टे में 6 है और ये कितने का मान है, 27 यूनिट का मान, तो गुना किससे करेंगे हम, 43 से, ठीक है। तो देखो 31 का गुना 43 में, और उसमें भाग करना आपको 27 के 162 से, तो 162, 31 दिए कितने हो गए, 31 दिए होते हैं आपके 93, 93 का 3 हासिल लगे आपके पास 9, ठीक है। और 31 चौक दोस्तों कितने हो गए आपके 124, 124 और 9 कितने हो गए 133, ठीक है। और सिंपली आपको करना क्या है, 1333 में 162 का भाग। तो दोस्तों देखो 162 का 1333 में भाग देंगे तो दोस्तों इसमें क्या करना है, आपको थोड़ा सा ऑप्शन का भी सहारा लेना है जिससे कि हमें कैलकुलेशन कम करनी पड़े, ठीक है। तो 1333 में देखो मैं आपको डायरेक्ट भाग करके दिखाता हूँ, 1333, ठीक है, 162 का, ठीक है, इसमें मैं भाग कर रहा हूँ। तो देखो 16 समथिंग को मैंने भाग दिया, तो देखो 16 छिक्की 96, ठीक है, और 16 मट्ठे 128, ठीक है, तो 8 बार गया, तो देखो 8 दूनी 16 का 6, 16 मट्ठे 128, 128 और 1 कितने हो गए 129, तो 13 में से 6 कटाए 7 और 12 में से 9 कटाए 3। तो दोस्तों आपका 8 के समथिंग जो आपको दे रखा होगा 8 घंटे के समथिंग, वही ऑप्शन आपका होगा दोस्तों, आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, वही आपका आंसर होगा। तो देखो ऑप्शन नंबर सी जो है दोस्तों आपको दे रखा है जो कि इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है, पहले 3 महीनों के दौरान किसी परिवार का औसत मासिक खर्च 18,600 तथा अगले 4 महीनों के लिए जो दौरान है उसी दौरान 21,750 रुपये के, और वर्ष के आखिरी 5 महीनों के दौरान 22,840 रुपये था। यदि वर्ष के दौरान कुल बचत 1,43,020 रुपये थी तो परिवार की औसत मासिक आय कितनी थी। दोस्तों आपसे पूछा है कि मासिक आय कितनी थी औसत में। तो दोस्तों सिंपली आपको करना क्या है, हमें निकालेंगे इनके योग, ठीक है। तो देखो जो 3 महीने हैं पहले उनका योग औसत कितना दे रखा आपको, वो दे रखा आपके पास 18,600, तो 3 इंटू क्या करेंगे 18,600 से गुना, ठीक है, 18,600 से गुना, ठीक है, प्लस अगले 4 महीनों का दोस्तों आपको दे रखा है, वो दे रखा है 21,750, ठीक है। और नेक्स्ट 5 महीने जो हैं उनका दे रखा है दोस्तों आपको, वो है 22,840 रुपये, ठीक है, 22,840। तो इन सभी का दोस्तों हम पहले क्या निकालेंगे, योग निकालेंगे कि योग इनका कितना है।
तो देखो मैंने गुना किया, 2 जीरो यहीं रखी, 3 छक्के 18 का 8, हासिल लगा 1, 18 3 54 और 1 कितने हो गए 55, ठीक है। तो 55,800 हो गए। और देखो 4 का गुना इसमें क्या, 4 का गुना जीरो में जीरो, 4 पंजे 20 की जीरो, हासिल लगे 2, 4 सत्ते 28 की और 2 कितने हो गए 28 और 2 हो गए 30, हासिल लगे 3, 21 चौक 84 और 3 कितने हो गए दोस्तों आपके 87, यानी कि 87,000 हो गया। प्लस इसका कितना होगा, 5 का गुना जीरो में जीरो, 5 का गुना 4 में कितना होगा 20 की जीरो, हासिल लगे 2, 5 अट्ठे 40 और 2 कितने हो गए दोस्तों 42, 42 हासिल लगे 4, और 22 का गुना 5 में करा तो कितना हो गया 110 और 4 हासिल के तो कितने हो गए 114। तो टोटल योग दोस्तों कितना आएगा, देखो जोड़ते हैं तो क्या आता है, देखो जीरो तीनों जगह है तो जीरो शक्ति, अगले दूसरे पद में भी किताब का जीरो है, तीसरे पद में क्या है 2 है, और यहाँ जीरो है, और यहाँ क्या आपका 8, तो 8 में 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा जीरो, हासिल लगा 1, ठीक है। अब देखो 1 और 4 5, 5 और 7 कितने हो गए 12, 12 और 5 17, 17 का 7, हासिल लगे 1, ठीक है। अब देखो आपको करना क्या है, अगले स्टेप में 1 और 8 9 और 5 14, 14 और 1 हासिल का 5 कितने हो गए 15 का 5, 1 हासिल का, ठीक है। और 1 में 1 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, यानी कि 2,57,000 दोस्तों टोटल योग हो गया इनका। और ये क्या दोस्तों इनका खर्च, ठीक है, ये हो गया खर्च। लेकिन आपसे पूछा है कि इनकी मासिक टोटल आय कितनी है, तो आप क्या करोगे, देखो आय निकालोगे टोटल आय। तो देखो आय में क्या करना है दोस्तों आपको, औसत निकालने के लिए देखो मैं डायरेक्ट औसत निकालूंगा कि 2,57,000, ठीक है। इसमें ऐड करना है इनकी जो बचत है, तो बचत कितनी है 1,43,000, ठीक है, 1,43,020 रुपये, ठीक है। इसे ऐड करना है और कितने के लिए करना है 12 महीने, यानी कि प्रत्येक माह पर। तो एक साल में दोस्तों आपके महीने कितने होते हैं 12, तो 12 से इसमें भाग देंगे तो देखो क्या निकल कर आएगा, जीरो में जीरो ऐड किया जीरो, अगले जीरो, जीरो में 2 ऐड करेंगे तो 2, और जीरो में जीरो ऐड किया जीरो, ठीक है। अब देखो 7 और 3 कितने हो गए 10 की जीरो, हासिल लगा 1, 5 और 1 6, 6 और 4 कितने हो गए 10, 10 की जीरो, ठीक है, हासिल लगा 1, 2 और 1 3 और 1 हासिल का 4, ठीक है। और दोस्तों इसमें क्या करना है आपको, इसमें आपको भाग देना 12 का, ठीक है। तो देखो 12 का भाग देने के लिए सिंपली आप करेंगे 12 से भाग इसमें, तो देखो 12 का भाग देने के बाद दोस्तों क्या आएगा, देखो 12 तीन कितने हो गए 36, ठीक है, 12 से 3 बार कटा 36, फिर कितने बचे आपके पास, फिर बचे आपके पास कितने, फिर बचे 4, यानी कि 12 तीन 36, ठीक है, फिर 4 बचे 12 तीन 36, फिर कितने बचे, फिर बचे आपके पास 12 तीन 36, ठीक है, यहाँ तक पहुँच गया 12 तीन 36, फिर बचे आपके पास कितने, फिर बचे आपके पास 36 में 42 में से 6 घटाएंगे तो 6, यानी कि 60 होगा, तो 12 पंजे 60, यानी कि 33,335 जो होगा दोस्तों, 33,335 इनका दोस्तों टोटल जो है औसत औसत आय होगी प्रति माह की। और यही क्या दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसी रेलगाड़ी की चाल 78 किलोमीटर प्रति घंटा है, यह किसी सुरंग को 45 सेकंड में पार करती है और उसी दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाले व्यक्ति को 15 सेकंड में ओवरटेक करती है, तो सुरंग की लंबाई ज्ञात करो। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ट्रेन की लंबाई निकालना, क्यों, क्योंकि सबसे पहले इस क्वेश्चन में मेन पॉइंट है आपका ट्रेन की लंबाई। तो देखो ट्रेन की लंबाई के लिए आप क्या करोगे, क्या एल बराबर, ये जो व्यक्ति है दोस्तों, जब भी कोई ट्रेन किसी व्यक्ति या किसी पोल को पार करती है तो उसका मतलब होता है वो खुद की लंबाई को पार कर रही है, ठीक है। तो ये जो ट्रेन है आपकी वो 45 सेकंड में देखो किसे पार कर रही है, तो देखो 78 की स्पीड से कितने सेकंड में 15 सेकंड में उस व्यक्ति को पार कर रही है, ठीक है। और देखो दोस्तों यहाँ पर एक गलती हो गई, इसमें जो आपको स्पीड दे रखी है वो दे रखी है व्यक्ति की 6 किलोमीटर की स्पीड, ठीक है, और वो भी चल रहा है दोस्तों आपकी दिशा में। तो जब दिशा में चलता है तो दोस्तों उसकी गति को हमें घटाना पड़ता है, ठीक है, और इंटू करेंगे समय से गुना, ठीक है। अब यहाँ से दोस्तों आपकी स्पीड जो दे रखी है वो किलोमीटर प्रति घंटा में, तो हमें इसे बनाना है मीटर प्रति सेकंड में, तो 5/18 से इसमें करेंगे गुना, ठीक है। तो देखो 18 में से 78 में से 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा आपके पास 72 इंटू 15 इंटू 5/18। तो देखो 18 से मैंने इसमें भाग दिया 72 में, तो ये कटा 4 बार, ठीक है। अब देखो 4 का गुना 15 में करेंगे तो हो जाएगा 60, और 60 का गुना 5 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 300, यानी कि आपकी ट्रेन की जो लंबाई है दोस्तों 300 मीटर है, ठीक है।
अब देखो क्वेश्चन में सिंपली पूछा है कि 45 के जो आपकी ट्रेन है एक सुरंग को 45 सेकंड में पार करती है, तो सुरंग की लंबाई क्या है। तो दोस्तों सुरंग की लंबाई के लिए देखो आप करोगे क्या कि जो टाइम है आपका, देखो स्पीड बराबर आपका क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो देखो स्पीड आपको दे रखी है कितनी की 78 की, तो देखो जिसमें स्पीड होती है सिर्फ स्पीड उसकी ली जाती है 78, ठीक है। और देखो डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस इसमें लेंगे हम पुल की एक्स और ट्रेन की लंबाई हमारे पास 300 और बटे में समय कितना है 45 सेकेंड, ठीक है। अब सिंपली दोस्तों आपको करोगे क्या कि 45 का गुना 78 में करना है, ठीक है, और उसमें से आपको 300 घटाना है, तो आपकी सीधी जो निकल के आएगी दोस्तों वो निकल के आएगी आपकी उसकी गति, सॉरी उसकी लंबाई। और दोस्तों इसमें भी आपको करना क्या है कि जो आपकी गति है किलोमीटर प्रति घंटा में, इसे भी बदलना आपको मीटर प्रति सेकंड में 5 से 18 से भाग करके, ठीक है, गुना करके। तो देखो 9 पंजे कितने हो गए 45 और 9 दूनी कितने हो गए 18, ठीक है। अब देखो आप करोगे क्या, इस 2 का गुना इन दोनों पदों में और 5 का गुना इसमें, ठीक है। तो देखो 5 पंजे कितने हो गए 25, 25 का गुना 78 में करेंगे तो क्या होगा 25 सट्टे 200 की 0, हासिल लगे 20, हासिल लगे 20, 25 सत्ते 175, 175 और 20 कितने हो गए दोस्तों आपके 175 और 20 हो गए आपके 195, कितने 195, ठीक है, बराबर, ठीक है। 2 का गुना x में करो तो कितना होगा 2x प्लस के 2 का गुना 300 में तो होगा 600, ठीक है। अब आपको करना क्या है सिंपली दोस्तों 1950 में से 600 को घटाना है और 2 का भाग देना है। तो देखो 1950 में से मैंने 600 घटाया तो कितना बचा हमारे पास 1900 में से 600 घटाए तो 1350, ठीक है। अब 1350 में दोस्तों आपको 2 से भाग देना है। तो देखो 2 से मैंने इसमें भाग दिया तो 2 छिक्की 12, बचा कितना 1, यानी कि कितना बचा आपके पास 2 छिक्की 12, 1 बचा तो 2 सत्ते 14 और 2 पंजे 10, यानी कि 675 मीटर जो होगी दोस्तों वो आपकी सुरंग की लंबाई होगी, जो कि इस क्वेश्चन का क्या है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है दोस्तों 2 पाइप एक्स तथा वाई एक खाली टंकी को 16 घंटे में तथा 20 घंटे में भर सकते हैं। पाइप जेड अकेला एक भरी हुई टंकी को 25 घंटे में खाली कर सकता है। तो पहले दोनों पाइप एक्स तथा वाई को खोला जाता है तथा 6 घंटे बाद आपका पाइप जेड को भी खोला जाता है। टंकी को पूरा भरने में कुल कितना समय लगा ये आपसे पूछा है। तो दोस्तों सिंपल आपको करना क्या है कि 3 पाइप हैं आपका, एक एक्स है, एक वाई है और एक जेड है, ठीक है। तो देखो एक्स जो है आपका वो भरता है आपका 16 घंटे में और वहीं जो आपका दूसरा वाई है वो 20 घंटे में और जो जेड है ये दोस्तों करता है आपका खाली 25 घंटे में, यानी कि 2 भरने वाले हैं और ये खिलाने वाला है। तो दोस्तों सिंपली लेना है आपको इनका एलसीएम। तो देखो एलसीएम कितना होगा 16 20 25 का, तो वो होगा दोस्तों 400, ठीक है। अब दोस्तों सिंपली आपको करना क्या है, आपको करना ये है कि इनकी जो क्षमता निकालनी है कि इनकी क्षमताएं कितनी हैं। तो देखो 16 में इससे भाग देंगे तो 16 दूनी 32, 16 पंजे 80, तो एक्स की जो क्षमता होगी दोस्तों वो 25 होगी और वहीं आपकी वाई की क्षमता कितनी होगी 20 का भाग 400 में तो 20 यूनिट, ठीक है। अब देखो 25 की जो जेड है आपकी इसकी क्षमता कितनी है, तो इसकी होगी देखो 25 से कम 25, 25 छिक्के 150, लेकिन दोस्तों इसकी है खिलाने वाली और इनकी है भरने वाली। अब दोस्तों आगे बोला जाता है कि जो आपके एक्स और वाई हैं इन्हें घोला जाता है कितने घंटे के लिए, वो खोला जाता है देखो 6 घंटे के लिए। तो देखो 1 घंटे में कितना भरेंगे 25 और 20 45 यूनिट, ठीक है। तो 45 में गुना दोस्तों कितना करेंगे 6 का गुना, तो देखो कितना भरेंगे 6 पंजे 30 की 0, 6 चौक 24 और 3 27, यानी कि कितना भरेंगे दोस्तों ये भरेंगे 270 लीटर पानी, ठीक है। कितना भरेंगे टोटल ये 270 लीटर पानी भरेंगे। तो देखो शेष कितना बचेगा, आपको क्या करना है कि 400 में से 270 को घटाना है। तो देखो 400, देखो शेष कितना बचा आपके पास 400 माइनस के 270, देखो कितना बचा 130। अब 130 को दोस्तों आपको करना क्या है, इसमें लेना आपको, इसमें बोला है कि आपको जेड को भी खोला जाता है, यानी कि अब तीनों पाइप आपके भरेंगे। तो देखो आप करोगे क्या 130 और इसमें दोस्तों आपको ऐड करना है किसको, जो आपके 6 घंटा दे रखे हैं। तो देखो मैं साथ के साथ इसमें ऐड कर देता हूँ प्लस 6 को, तो आपका टोटल टाइम निकलेगा। देखो अब इसको मैं करना क्या है आपको कि 16 को घटाना है इनके टोटल यूनिट में से। तो देखो 20 में से मैंने 16 घटा दिया पहले ही 4, ताकि कैलकुलेशन में आसानी हो। तो देखो 20 में से 16 घटाए 4 और 4 को 25 में ऐड किया तो कितनी बार कटा है 29 बार, ठीक है। कितनी बार कटा 29 बार। अब सिंपली दोस्तों आप करोगे क्या, देखो 29 का गुना 6 में करिए और उससे ऐड करिए इसमें, ठीक है।
तो देखो 29 सिक्का कितने होते हैं दोस्तों, गुना करता हूँ मैं, 6 निम 54 का 4, 6 दूनी 12 और 5 17, यानी कि 174 में आपको 130 को ऐड करना है और 29 से उसमें भाग। ठीक है, तो देखो क्या आएगा, 4 को जीरो में ऐड किया 4, 7 और 3 10 की जीरो, 1 और 1 2, एक हासिल का 304/29 घंटे। यानी कि दोस्तों ये जो है, ये तीनों पाइप मिलकर जो है टोटल जो समय लगेगा दोस्तों 304/29 मिनट का लगेगा, जो कि दोस्तों इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जब x को 19, 28, 55 और 91 में से प्रत्येक से घटाया जाता है तो इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपात में होती हैं, तो x का मान दोस्तों आपको ज्ञात करना है। तो दोस्तों सिंपली देखो आपको करना क्या है, देखो क्वेश्चन में आपको बोला है कि 3 संख्याएं, मान के चलिए वो संख्या आपको x दे रखी है। तो देखो एक फॉर्मूला होता है दोस्तों, आपको देखो संख्या लिख देता हूँ मैं पहले, 19, 28 और आपकी 55। ठीक है, और एक संख्या आपकी 91। तो देखो सिंपली दोस्तों को करना क्या होता है, जब भी किसी संख्या को घटाया जाता है तो हमें करना होता है पहली और लास्ट की संख्या का गुना, उसमें से घटाना है बीच की दो संख्याओं का गुना, यानी कि बी ये है और सी ये है तो बी सी। ठीक है, बटे में पहली और लास्ट की संख्या का एडिशन में से आपको घटाना है बीच की दो संख्याओं के एडिशन को, यानी कि बी प्लस सी को। ठीक है, तो देखो 19 का गुना 91 में करेंगे तो देखो क्या आएगा, 19 एकम 19, 19 का 9 हासिल लगे 1। ठीक है, 19 निम्मा 171, 171 और कितने हो गए 172। इसमें से आपको घटाना क्या है कि 28 के 55 गुना को। तो देखो 28 का मैं गुना 55 में करता हूँ तो क्या आता है, 28 पंजे 140 की जीरो, हासिल लगे 14, 28 पंजे 140, 140 में 14 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 154। ठीक है, और देखो बी में सी को। ठीक है, और देखो इसमें करना क्या है, पहली और लास्ट की संख्या को ऐड करना है। तो देखो कितना होगा, 19 में आप 91 को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 91 और 19 110। ठीक है, इसमें से क्या घटाना है 28 और 55 के एडिशन को। तो देखो 28 में 55 ऐड करेंगे दोस्तों कितना होगा, 55 और 8 कितने हो गए 63, और 63 और 20 कितने हो गए 83। ठीक है, तो देखो क्या आता है, 9 में से 0 घटाए 0 9। ठीक है, और यहाँ क्या होगा 12, 12 में से 4 घटाए 8। ठीक है, यहाँ क्या बचा आपका 6, 6 में से 5 घटाया 1, और देखो यहाँ से घटाएंगे तो क्या होगा 10 में से 3 घटाए 7, और यहाँ क्या बचा आपके पास 10, 10 में 7 घटाए 2। तो दोस्तों इसमें क्या करना है आपको, 27 का भाग 189 में, तो देखो 27 सत्ते कितने होते हैं 189, तो 7 जो होगा दोस्तों x का मान, यही आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, और यही दोस्तों आपका राइट आंसर है। तो देखो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दो शंकुओं के वक्रपृष्ठ के क्षेत्रफलों का अनुपात 1:9 है तथा दोनों शंकुओं की तिरछी ऊंचाई का अनुपात 3:1 है, तो दोनों शंकुओं की त्रिज्याओं का अनुपात क्या है। तो दोस्तों सिंपली देखो मैं आपको बताऊं कि शंकु का जो वक्रपृष्ठ होता है उसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल। ठीक है, तो जो आपका पहला शंकु है उसकी त्रिज्या मानी मैंने किसने, स्मॉल आर, तो देखो पाई स्मॉल आर इंटू एल। तो देखो एल का मान कितना दे रखा है आपको, 3:1 में दे रखा है। तो देखो L1:L3, L2 कितना आपके पास 3:1। ठीक है, तो देखो ये कितना होगा, ये हो गया R1 इंटू 3 बटे में, और देखो दूसरे की त्रिज्या मानी मैंने कितनी R2 अनुपात। ठीक है, और इसकी देखिए त्रिज्या ऊंचाई 1, और देखो इसका मान यानी कि इनका वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है, वो दे रखा है 1:9। तो आपसे पूछा है कि त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। तो देखो पाई से हमारा पाई कट गया, R1 को मैंने वहीं रखा और R1 को यहीं, ये 1 का गुना यहाँ पर करा तो 1 एकम 1, 3 का गुना 9 में करा तो कितना होगा 27, यानी कि दोनों त्रिज्याओं का जो अनुपात होगा दोस्तों कितना होगा 1:27 होगा, जो कि इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ए और बी एक साथ कार्य करते हुए 9 दिनों में 45% कार्य कर सकते हैं, तो ए अकेले 30 दिनों में कार्य कर सकता है, तो बी अकेले उसी कार्य को करने में कितना दिन लगाएगा। तो दोस्तों देखो सिंपली करना क्या है कि ए और बी जब मिलकर कार्य करते हैं तो 45% कार्य को, देखो 9 दिन में क्या कर रहे हैं 45% कार्य को, लेकिन हम पूरा कराना चाहते हैं कि पूरा कितने दिन में करेगा। तो देखो हमने सॉल्व किया कि 9 दिन में 45% काम करता है तो 100% कितने में करेगा, 9 पंजे 45, 5 का भाग दिया इसमें तो 20, यानी कि दोनों मिलकर 20 दिन में कार्य करेंगे। ठीक है, और वहीं अकेला जो है आपका कितने दिन में कर रहा है 30 दिनों में। तो देखो दोनों का एलसीएम 60 हो गया, तो दोनों की क्षमता कितनी होगी 20 3 60। ठीक है, और एक की कितनी आ गई 30 दूनी 60।
अब देखो अकेले ए की क्षमता 2 यूनिट है, ठीक है, और यहाँ दोनों की मिलकर कितनी है 3 यूनिट, तो बी की क्षमता सीधी कितनी आएगा आपके 3 में से 2 घटाए 1 यूनिट। अब देखो इस पूरे कार्य को आपको कराना है किससे बी से, तो देखो टोटल कार्य को रखेंगे ऊपर और बी की क्षमता से भाग, तो बी जो है दोस्तों इस कार्य को 60 दिन में पूरा कर लेगा, जो कि इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आएंगे। दोस्तों टाइम काफ़ी थोड़ा ज़्यादा ही लग गया आपको समझाने में, तो दोस्तों टाइम के लिए थोड़ा आप कोऑपरेट कर लेना, ठीक है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ठीक है। तो मिलते हैं अगले मॉक टेस्ट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।